मोदी जी, हमलों की आप बात करते हैं। आपके इंडिया में दाल चावल का भाव तो कंट्रोल में नहीं आ रहा, पेट्रोल के रेट्स हैं कंट्रोल में नहीं आ रहे, चीजें इतनी महंगी हैं। इधर पाकिस्तान के हालात भी अच्छे नहीं हैं, आप जंग की बातें कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्या मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूं ये दरअसल हमारे भारत का, स्वस्थ भारत का एक कैंपेन है। कैसी कैंपेन? फिट इंडिया इनिशिएटिव। फिट इंडिया इनिशिएटिव। और Yes. इसमें क्या होता है? अरे सज्जन, इसका मतलब है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप एक दिन खाएं, 2 दिन भूखे रहें, फिर एक दिन खाएं, 4 दिन भूखे रहें, फिर एक दिन खाएं, 6 दिन भूखे रहें। गुर्बत कहते हैं इसे। अरे गुर्बत कहते होंगे तुम्हारे देश में, हमारे देश में इसे कहते हैं इनिशिएटिव। अच्छा, तो जो पेट्रोल की प्राइसेस आपके इंडिया में हाई हैं, वो भी फिट इंडिया इनिशिएटिव के अंडर आती हैं? देखें भाई साहब, कार चलाने से आप मिसफिट हो जाते हैं, आप स्वस्थ नहीं रहते, लेकिन पैदल चलने से, साइकिल चलाने से आप स्वस्थ रहते हैं। और जब पाकिस्तान से जंग होगी तो बीच में आपके स्वस्थ होने की वजह से पेट नहीं आएगा। पेट्रोल इसलिए महंगा है। हाँ, और इंडिया के लोग आपकी ये बातें मान जाते हैं? अरे इंडिया के लोग वो तो हमारी हर बात मान लेते हैं, चाहे हम उन्हें स्याह कहें या सफेद कहें, वो उसी पे चलते हैं। हम उनके लिए विश्व के बेस्ट लीडर हैं। मोदी जी, मुझे ये बताइए कि आपने इंडिया के लिए आज तक किया क्या है? ये क्या है? मेरा बताता है घोड़ा। इसे वापस रखें, वापस रखें इसे, उठाएं इसे मोदी जी। अरे अरे शोर नहीं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। ये भाई साहब तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इतना गुस्सा ठीक नहीं है महाशय, दिमाग को जरा ठंडा रखना चाहिए। हैट्स ऑफ टू द इंडियंस जो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं यार। इंडियन मीडिया को आपने बंद करके रखा हुआ है, और जो चैनल्स बोल रहे हैं उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि वो आपकी गोद में बैठे हुए हैं। क्या सच्चाई है इसमें? अरे इस सज्जन को क्या तकलीफ है? अरे भाई साहब, अगर बच्चों को गोद में खिलाया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? क्या आपत्ति है? आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, मुझे तकलीफ, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैं खुद मीडिया में हूं, तो मुझे तकलीफ होती है जब मेरे भाई बहनें जो आपके देश में काम कर रहे हैं, जब वो जेलों में सड़ेंगे तो मुझे तकलीफ होगी ना। अरे भाई साहब, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? देखो मेरे बात सुनो। बात यह है कि बड़े बड़े पत्रकार जेलों में गए हैं। आप यूं समझिए कि वो जेल इंटर्नशिप के लिए गए हैं। किसके लिए? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप। इंटर्नशिप, ये उसके लिए गए हैं, और मजबूत पत्रकार बनकर निकलेंगे और देश की सेवा करेंगे। बल्कि हमारे देश में हम एक और इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। वो क्या? माँ की कोक स्टूडियो। भैंस की आंख स्टूडियो। भाई क्या बोली जा रहे हैं? मोदी जी, आप जब गवर्नमेंट में आए तो आपने वादा किया था कि आप 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। 10 साल से आप इंडिया के ऊपर काबिज हैं। मुझे ये बताइए कि 20 करोड़ नौकरियां कहाँ गईं? अरे भाई साहब, आप पूछिए युवा को कि उन्हें नौकरियां चाहिए भी कि नहीं। अगर नौकरियां नहीं चाहिए यूथ को, तो फिर वो क्या करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, वही। एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ा फायदा है। पढ़ लिख कर क्या करेंगे? वही एक बंदे के सारे जिंदगी के गुलामी। सुबह उठो, शाम को आओ,
फिर सुबह उठो और शाम को जाओ। बस यूं ही एक आदमी अपनी जिंदगी गुजार देता है। तो मैंने 20 करोड़ युवा को बचाया है। कैसे बचाया, क्या करेंगे वो? स्वयं का कारोबार। और ये कारोबार कहाँ करेंगे वो? आपके पास विश्व की सबसे लंबी फुटपाथ है, 13 करोड़ किलोमीटर। और आपको पता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? यदि आप बुद्धि से सोचें तो एक सड़क पर 2-2 फुटपाथ, यानी एक सड़क में 2 फुटपाथ के मजे। 10 करोड़ युवा इस तरफ, 10 करोड़ युवा उस तरफ। और ये युवा कर क्या रही है सड़क पर? कारोबार। क्या कारोबार? भाई कोई रेड़ी पे समोसे बेच रहा है, कोई उधर पकौड़े बेच रहा है, कोई उधर पाव भाजी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई तरकारी बेच रहा है। यार आप इंडिया के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। आप 20 करोड़ लोगों के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो समोसे पकौड़े बेचेंगे। क्या करेंगे PhDs, क्या करेंगे डॉक्टर्स, क्या करेंगे इंजीनियर्स अपनी तालीम का पकौड़े बेचकर? एक मिनट, तुम्हारे देश के लोग हैं या मेरे देश के? आपके देश के। तो फिर बहनों भाइयों, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? यार बताइए ना, क्या करेंगे? इतने वेल एजुकेटेड नौजवान जब सड़कों पर पकौड़े बेचेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? फायदा होगा, अवश्य होगा। अब एक डॉक्टर पकौड़े बेचेगा तो यदि किसी का वो पकौड़ा खाकर पेट खराब हो जाएगा तो वही डॉक्टर उसे दवा लिख कर देगा कि ये खा लो, है ना, एक टिकट में 2 मजे। इस आइडिया का नाम है मेड इन इंडिया, सोल्ड ऑन फुटपाथ। व्हाट एन आइडिया सर जी। मेरे जनता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं अपनी जनता से करता हूं। बड़ा करते हैं सर, जनता तंग बैठी है कि कब आप जान छोड़ेंगे। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा हूं मैं मां। मोदी जी ड्रामेबाजी आपकी खत्म नहीं हो रही। मुझे ये बताइए कि जय शाह से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? भाई साहब, पहले तो जय शाह का तमीज से नाम लो। क्यों तमीज से नाम क्यों लूं जी? वो मेरे मित्र हैं और आपकी भाभी। मेरी भाभी कैसे हो गए वो? अरे वो मेरी होम मिनिस्टर है ना। मेरी नहीं, मेरे होम मिनिस्टर हैं वो। अरे आपको नहीं पता, हम इतना साथ रहे हैं, अब तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं अमित शाह गर्भवती तो नहीं। अगर गर्भवती का वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूं तो बड़ी शर्म की बात है सर। आप ऐसा सोच रहे हैं? असल में उसका पेट जरा ज्यादा बाहर आ गया है, खाता बहुत है ना। मुल्क नहीं, वो केवल मेरी फेवरेट डिश है। यार छोड़ दीजिए, इंडिया एक अच्छा मुल्क है, उसको खाना चाहिएगा। मुझे ये बताइए कि अभी पिछले दिनों मैं न्यूज में पढ़ा था कि आपने बकरी पाल ली है। बकरी क्यों? आप वजीर आजम हैं, ये चीजें आपको जेब देती हैं? असल में मैं जब से तन्हा हूं, मुझे बकरी की आवश्यकता हो गई। मैं चाहता हूं कि मैं अकेला न रहूं, मेरे साथ कोई हो, और जब भी मेरा मन करता है मैं बकरी का दूध निकाल कर पीता हूं। पता है कैसे? कैसे? देखने वालों को मैं सिखाना भी चाहता हूं। यदि आपके पास बकरी है तो उसका दूध आप कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे। यार बकरी का दूध सारी दुनिया
ऐसे निकालती है, आप ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? अरे मेरी बकरी है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिस पोजीशन में उसका दूध निकालूं। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मजा नहीं आ रहा। मोदी जी मजा वाकई नहीं आ रहा। बकरी क्यों पाली है, सही बताइए। मैं खुद एक बकरा हूँ। कहाँ से बकरे हैं यार, आप इंसान हैं। अरे जब भी मैं अपनी जनता को तकरीर करता हूँ, वो कहते हैं मोदी बकरा है, मोदी बकरा है। मोदी जी पाकिस्तान के साथ इतनी नफरत क्यों है आपको? अरे मेरा बस चले तो मैं बर्बाद कर दूं, निस्तो कर दूं, नाबूद कर दूं। यार तड़ियां लगाना तो सीख ले, निस्तो नाबूद कर दूं होता है। मेरे आपके लिए ये भी वॉर स्ट्रेटजी है कि मैं आपके इंटरनेट की केबल में गैस छोड़कर बटन दबाकर बूम कर दूंगा। इंटरनेट की केबल में गैस, वाह वाह, व्हाट अ स्ट्रेटजी सर जी। और क्या क्या प्लान है आपका पाकिस्तान के खिलाफ? मैं आपके ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत नुकसान दूंगा। मैं आपके ड्रामा इंडस्ट्री की सुल्ताना आपा को अगवा कर कर लंका ले जाऊंगा और वहां उन्हें बिठाकर कहूंगा कि आज से आपने हमारे लिए ड्रामे बनाने हैं, क्योंकि भाई साहब आपके ड्रामे होते बड़े मजे के हैं। और क्या करेंगे? मैं किसी रात अपने आरएसएस संगठन के दोस्तों के साथ आकर तुम्हारे देश का सारा पानी पी लूंगा और फिर लगान फिल्म की तरह पानी के लिए तुम लोगों को हमसे मैच खेलना पड़ेगा, लेकिन हम मैच नहीं खेलेंगे। नहीं। अरे यार मैच तो आप अभी भी नहीं खेलते, ना पाकिस्तान आते हैं ना कहीं और खेलते हैं। आईपीएल में हमारे प्लेयर्स तक को नहीं बुलाते। मैं जब तुम्हारे देश पे कब्जा करूंगा तो फिर मैं तुम्हारे बाबर आजम को विराट कोहली के साथ रनर बुलवाऊंगा और उसे इतना दौड़ाऊंगा कि उसके पसीने छूट जाएंगे। यार आपके आइडियाज आपकी तरह घटिया हैं। बाबर आजम और विराट कोहली बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसका भी मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? डिवाइड एंड रोल। क्या क्या? डिवाइड एंड रोल। क्या करेंगे आप? मैं विराट से कहूंगा कि बाबर अनुष्का की कमरा बंद करके फिल्में देखता है। यार क्या ही घटिया आदमी पाए गए आप। अपन तो ऐसा ही चाहे